प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से भक्तों की सच्ची कथा पढ़ो, समझो और करो से सुनाने जा रहे हैं। आज हमारी कथा की भक्तिन है कर्माबाई। कर्माबाई जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी खाने आते थे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि भगवान तो केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। जीवन जी डूडू राजस्थान के नौगांव के कलवा गांव में रहने वाले एक कट्टर कृष्ण भक्त थे। 20 जनवरी सन 1615 ईस्वी में उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने कर्माबाई रखा। एक बार जीवन जी को बाहर जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी कर्माबाई को निर्देश दिया कि वे श्री कृष्ण के लिए सुबह भोजन, भोग या प्रसाद या नैवेद्य तैयार करें और चढ़ाए। और प्रसाद के भोग लेने के बाद ही उन्होंने अपनी बेटी कर्माबाई से कहा कि जब भगवान भोग लगा लें, खा लें प्रसाद, तभी तुम्हें भोजन करना। उन्होंने ऐसे अपनी बेटी को चेतावनी दी। अब अगली सुबह कर्माबाई जी जल्दी उठ गई। अपने पिता के निर्देशों का पालन करने के इरादे से उन्होंने तुरंत खिचड़ी तैयार की और कृष्ण भगवान की अर्पित कर दी। हालांकि भोग अछूता रहा। इस बात से परेशान होकर कर्माबाई खुद भी भूखी रह गई, क्योंकि जैसे उनके पिता भोग लगाते थे तो सामने रख देते थे, और जैसा कि स्वाभाविक है, हम लोग घंटी बजाते हैं, आंख बंद करते हैं और कहते हैं भगवान से खा लो। फिर मान लेते हैं अपने मन में कि भगवान ने भोग लगा लिया है और उसे प्रसाद रूप में हम लोग उठा लेते हैं। जबकि कर्माबाई तो बच्ची थी, पिताजी भोग लगाते थे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान स्वयं आते होंगे और फिर खिचड़ी खा लेते होंगे। वो आँख खोल कर देखती तो खिचड़ी पूरी रखी हुई थी। तो सोची कि पता नहीं क्या हो गया, भगवान भूख नहीं लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी नहीं खाया। कुछ समय बाद, ऐसे 2-4 दिन हो गए, कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान बाल रूप में साक्षात कर्माबाई के सामने प्रकट हुए और भोग ग्रहण किया। भक्त, बस हम यहाँ पर सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष कथा है कि भगवान उनके सामने आए। अभी 2-4 साल 100 साल की पहले की बात, ये अब एक दिनचर्या बन गई। हर सुबह कर्माबाई उठती और जल्दी से खिचड़ी तैयार करती, जिसे कृष्ण पसंद करते थे। जब जीवन जी लौटी तो कर्माबाई ने अब उन्होंने बताना शुरू कर दी सारी घटनाएं। पिताजी, वो तो पहले आते ही नहीं थे, हम बुलाते रहते थे, फिर हमने भी नहीं भोजन किया, जैसा आप कह गए थे कि भगवान ने भोग लगाए तो तुम खाना नहीं। फिर 2-4 दिन बाद कृष्ण भगवान आए, भोग लगाया, फिर हमने भी खाया। अब जीवन जी चौंक गए, उन पर विश्वास नहीं हुआ। अब कर्माबाई के कहने पर कृष्ण भगवान उनके पिता के सामने प्रकट हो गए और खिचड़ी खाई। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई उड़ीसा के पुरी में रहने चली गई। वहां भी भगवान जगन्नाथ हर सुबह, अब उनका एक नियम बन गया था कर्माबाई जी का कि सुबह उठना है और तुरंत खिचड़ी तैयार करने के। बच्चे छोटे बाल कृष्ण रूप की पूजा करती थी, तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है, तो वो कुछ भी स्नान विस्नान नहीं करती थी, सीधे से बिस्तर से उठ के और वो भगवान की खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। एक बार एक संत कर्माबाई जी के घर आए। उन्होंने देखा और कर्माबाई की दिनचर्या पर ध्यान दिया उन्होंने, और तो संत महात्मा घबरा गए। अरे, ये बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ के खिचड़ी बना देती है, और वो भी कैसे कि बर्तन भी साफ नहीं है, रसोई भी रात की झूठी पड़ी है, उसी में बस कंडा जलाई, लकड़ियां जलाई और एक पतीली चढ़ा के खिचड़ी बनाने लगी। अब संत जी बड़े परेशान। अब संत जी ने कर्माबाई को समझाया, बेटी, तुम भगवान की भक्ति करती हो, प्रेम करती हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को पवित्रता के साथ खाना पीना खिलाओ। ये क्या तुम बिना नहाए धोए, बिना रसोई साफ किए, उसी में तुम रात की झूठी रसोई में खिचड़ी बनाने लगती हो। अब कर्माबाई को
को जब संत जी ने बताया तो उनको ये लगा कि ये तो भगवान के भक्त है, संत है, और मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं तो घरेलू लड़की हूँ, अपने मन से बनाने लगती थी, लेकिन मुझे इनकी बात माननी चाहिए। अगली सुबह जब कृष्ण सुबह सुबह आ गए, उन्होंने कहा, पुकारा, माँ माँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे लिए खिचड़ी लाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, जैसे कि बच्चे जिद करने लगते हैं। अब वो कर्माबाई अंदर स्नान कर रही थी। वो बोली, बेटा प्रतीक्षा करो, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद तो रुक गए कृष्ण भगवान। उन्होंने फिर पुकारा, माँ माँ माँ, खिचड़ी कहाँ है? अब कर्माबाई ने कहा, मैं रसोई और बर्तन साफ कर रही हूँ, बस कुछ मिनट और रुको। अब कृष्ण भगवान बोले, वे पुजारी लोग मुझे मंदिर में बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई, माँ जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है। जगन्नाथ जी भीख मांग रहे कर्माबाई से। ब्रह्मांड के भगवान, जिनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में इंतजार कर रहे थे, वो एक माँ की प्रेममय भक्ति की खिचड़ी के लिए